Thank you very much for joining us, Anand, and getting us those updates. And with that, viewers, we shift our focus to news coming in from West Bengal. Now, several alleged illegal Bangladeshi infiltrators have reportedly arrived near the Hakimpur border, where around 35 to 40 people are currently awaiting deportation to Bangladesh. Another video which shows people scouting in near the Hakimpur border is surfacing online. This video is reportedly from North 24 Parganas. Large groups have gathered at the Hakimpur checkpost. Those are the details that we have, and the visuals are also on your screens. 35 to 40 people are currently awaiting deportation, as Suvendu Adhikari government has already jumped into action as far as illegal infiltration is concerned. Let's in fact go across to my colleague Rainik Datta, who's joining us on this. Rainik, क्या वहाँ पे स्थिति है हकीमपुर चेक पोस्ट पे फिलहाल कितने लोग हैं और किस प्रकार से अरेंजमेंट की जा रही है उनके डिपोर्टेशन का? देखिए, हकीमपुर बॉर्डर में अभी करीब 30 से 50 लोग अभी भी डिपोर्टेशन के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे कि तस्वीर में साफ दिखने को मिल रहा है कि हकीमपुर बॉर्डर, जो कि बशीरहाट में हकीमपुर बॉर्डर है, उस जगह पर ही सुबह से ही लोग जो है वो भीड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग 2001 साल में आए थे पश्चिम बंगाल में, करीब 25 साल से पश्चिम बंगाल में रुके हुए थे। वो लोग भी अभी डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से वो लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के पास 2002 साल के पहले वाला जो वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, और इसी वजह से जो जिस तरीके से कार्रवाई पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो देखते हुए ये लोग अभी डिपोर्टेशन का वेट कर रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सुबह से अगर देखा जाए तो हकीमपुर बॉर्डर में लगातार कोलकाता से और कोलकाता के बाहर मेनली नॉर्थ 24 परगना एरिया से लोग जो है आकर भीड़ कर रहे हैं कि वो लोग बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं। जैसे कि उनके तरफ से कहा जा रहा है कि 10 से 15 साल के बीच पर वो लोग इधर आए थे, इधर इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में आए थे, उसके बाद भारत में बस गए थे, और उसके बाद ही और अभी पश्चिम बंगाल सरकार बदल होने के बाद सुवेंदु अधिकारी की तरफ से किस तरीके से डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये जो नीति अपनाया गया है, उसी को देखते हुए इन लोगों की तरफ से अभी बांग्लादेश जाने का हिड़िक जो है वो देखने को मिल रहा है। जी रैनिक, बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट वी गेटिंग इन सम मोर वीडियोस from the Bangladesh border with West Bengal, showing the immigrants from Bangladesh gathering at the Hakimpur checkpost in Bashirhat. This movement of people, of course, viewers, coming just days after Suvendu Adhikari instructed officials to strictly follow the government's directive to detect, delete and deport. ऑलराइट, रैनिक, एक बार ये बताइए कि जो पॉलिसी है सुवेंदु अधिकारी के गवर्नमेंट की अभी डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, वो किस प्रकार से चल रही है? कितना प्रोग्रेस वहाँ हुआ है? इन लोगों को क्या आइडेंटिफाई करके बॉर्डर्स में भेजा जा रहा है या ये खुद से ही वहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, फिलहाल हकीमपुर बॉर्डर में जो लोग आ रहे हैं वो खुद से ही आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जब सरकार की तरफ से अभी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये जो नीति अपनाया जा रहा है, इस प्रक्रिया में अभी तक जिन लोगों को डिटेक्ट किया जा रहा है उन लोगों को बीएसएफ के हाथ में सौंपने का ऑर्डर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है। मगर वो जानने के बाद ही अभी ये जो हकीमपुर बॉर्डर में जो लोग अभी भीड़ जमा कर रहे हैं, इन लोगों की तरफ से वो देखने के बाद ही, शुभेंदु अधिकारी का ये डिसीजन सामने आने के बाद ही इन लोगों की तरफ से खुद से वो लोग बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से हकीमपुर बॉर्डर में आ रहे हैं। इनको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया और बीएसएफ के पास सौंपा भी नहीं, तो इन लोग खुद से ही ये हकीमपुर बॉर्डर में आए हैं और बांग्लादेश जाने का कोशिश कर रहे हैं। जी रैनिक, एक बार फिर बने रहे हमारे साथ व्यूअर्स। सम न्यूज कमिंग इन फ्रॉम द बीजेपी एज वेल। द एक्स अकाउंट ऑफ वेस्ट बंगाल बीजेपी हैज कंफर्म्ड दैट द swarm of people seen near the Hakimpur border will be returning to Bangladesh. The post by BJP West Bengal unit has also confirmed that similar scenes were witnessed when the SIR process began in Bengal. State government has confirmed that the opening of holding centers and the tough stance taken by the BJP government against illegal immigrants from Bangladesh has triggered fresh gatherings in border areas. रैनिक, फिलहाल जो बीजेपी सरकार जिस तरह से अग्रेसिव एक्शन ले रही है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करने में, ये भी सवाल खड़े होते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार अभी तक ये क्यों नहीं कर पाई?
हाँ, ये सवाल तो बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए एसआईआर के टाइम पर भी जो तस्वीर देखने को मिला था वो तस्वीर अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों के मन में एक डर पैदा हो चुका है कि अगर किसी ने इनको डिटेक्ट कर लिया तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये डर पैदा होने के बाद लोग इस तरीके से भीड़ जमा कर रहे हैं। मगर सवाल दूसरी जगह पर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार की तरफ से अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है, इस तरीके का कार्रवाई किया जा रहा है, तो इतने दिन से ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। जो लोग इधर आए हैं, इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग पश्चिम बंगाल में ही रहते थे, पश्चिम बंगाल में काम करते थे, तो जिस जगह पे रहते थे तो उन लोगों का जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी की तरफ से उनको आइडेंटिफाई इतने दिन से क्यों नहीं किया गया था, उनके पास रहने का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट, जो काम करने का डॉक्यूमेंट, वो किस तरीके से किए, पेमेंट जो है, जो काम करने का पैसा वो किस तरीके से बैंक अकाउंट में लेते थे, यानी बैंक अकाउंट भी तैयार कर लिए थे। तो ये डॉक्यूमेंट्स का फर्जी तैयार किया गया था। ये तैयार करने के पीछे कौन कौन शामिल है, ये भी एक बड़ा सवाल अभी पैदा हो रहा है ये तस्वीर देखने के बाद। जी बिल्कुल रहने का viewers. Now BJP Bengal has shared another video of an alleged illegal immigrant currently at the Bangladesh border. This man can be heard saying that documents are not needed to live in Muslim colonies in India. The BJP reacted to this and stated no illegal infiltration, no vote bank politics under BJP. National security comes first. Let's in fact show you what this man has said. আমরা ডকুমেন্ট করি না, আমরা জানি না, বুঝি না, সব ভোট দিই না আমরা। একটা শহর একটা জায়গাতে থাকতে গেলে তো ডকুমেন্টস ওরা নেয় না, মুসলমান ফাড়া নেয় না, রাখবে না। ডকুমেন্টস নেই আপনাদের কোনো? আমরা ডকুমেন্ট করি না, আমরা জানি না, বুঝি না, সব ভোট দিই না আমরা। একটা শহর একটা জায়গাতে থাকতে গেলে তো ডকুমেন্টস ওরা নেয় না। रैनिक बहुत ही शॉकिंग है ये वीडियो जो सामने आया है, बीजेपी ने भी शेयर किया है। किस प्रकार से ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है बंगाल में भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में रहने के लिए। बड़े सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार इनको बना के रखी हुई थी, शायद वोट बैंक के लिए या कुछ और रीजंस के लिए। देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार प्रचार के दौरान भी उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की तरफ से वोट बैंक का पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और वोट बैंक का पॉलिटिक्स के लिए जो एंट्री लीडर है उनको भी रहने का जगह दिया जा रहा है ममता बनर्जी के सरकार के टाइम पीरियड पे। वही तस्वीर अभी सच होता हुआ नजर आ रहा है, वो दावा अभी सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो वीडियो पोस्ट किया गया है इसमें साफ साफ ये बांग्लादेश का एंट्री लीडर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उस एरिया में रहने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता था और इसी वजह से वो लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार भी नहीं किए थे और वो लोग वोट भी नहीं डालते थे। तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उस जगह पर रहने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। यानी इस जगह से सवाल आ रहा है कि इतने दिन से पश्चिम बंगाल का सरकार किस तरीके से चलता था, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इसके ऊपर नजर क्यों नहीं दिया जा रहा था। पश्चिम बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है उस एरिया का जो काउंसिलर है, जो लोकल बॉडी है, उनकी तरफ से क्या किया जा रहा था इतने दिन से, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। जी viewers, in fact more videos are surfacing online that confirm the movement of alleged Bangladeshis to the Hakimpur border region. An individual has confirmed that he paid 8,000 rupees per head through the river route to enter Bengal and is now in Kerala. Let's hear that. দেখে যাক, ওরা তো 8 মাস 7 মাস হয়েছে। আপনি তাহলে সবার বড়? হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশে আসার প্রশ্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিভাবে এলেন? ওই তো দালালের মাধ্যমে। কিভাবে এই প্রসেসটা কিভাবে হয় একটু আমরা জানি না, তো জানতে চাই। ওরা 7,000 8,000 এরকম পয়সা নেবে, তারপরে ওদের টিমে লোক থাকে 5টা 6টা এরকম লোক থাকে। ওরা রাতে দেখবে কোন জায়গায় বিএসসি বা আসিবি নাই, যখন ফ্রি ফাঁকা পাবে তখন ওরা উঠে দেবে, এরকম সিস্টেম। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পার করার জন্য? কিছু কিছু সময় পুরো রাত চলে যায় এরকম। जी रहने का बहुत बड़ा चैलेंज है अब सरकार के लिए, क्योंकि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आ रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, पूरे भारत में फैल चुके हैं, बंगाल तक लिमिटेड नहीं है। तो अब अन्य राज्यों की सरकारों को भी एक्शन मोड में आना पड़ेगा अगर क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया तो।
एकदम ही देखिए, ये पूरा जो इलीगल इमिग्रेंट है ये पूरा भारत में फैल चुका है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल से इन्फिल्ट्रेट करने के बाद वो लोग पूरा देश भर में फैल चुका है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के लिए, एक बड़ा चैलेंज है कि जो भी राज्य के नाम सामने आ रहा है उस राज्य में भी राज्य सरकार जो है उनको भी अभी कार्रवाई चालू करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का ये जो हकीमपुर बॉर्डर है, इस हकीमपुर बॉर्डर का जो सोनाई नदी, वो सोनाई नदी बहुत ही छोटा एक नदी है, उसमें पानी भी कम रहता है और इसी वजह से उस नदी को क्रॉस करके गांव में घुस जाना ये सबसे इजीएस्ट वे था और इसी को इस्तेमाल करते हुए इन्फिल्ट्रेशन का काम किया जाता था। और इन्फिल्ट्रेशन के सब घुसपैठ छुपे होते थे। इन्फिल्ट्रेटर को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए करीब अगर देखा जाए तो 8000 के ऊपर 8000 देना पड़ता था जो लोकल लोगों को, और उसके बाद वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर पाते थे। यानी ये पूरा रैकेट चल रहा था। जी, ये infiltration रेने को क्या लेकर ये भी इस बारे में कुछ जानकारी है कि क्या ये लोग वोट करने के लिए भी जाते थे इलेक्शंस में? देखिए, कुछ लोग तो ऐसा है जो लोग वोट भी करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास फर्जी वोटर कार्ड भी तैयार किया गया था, कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में भी उठाया गया था। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है मगर उनको आधार कार्ड तैयार करके दिया गया है, रेशन कार्ड उनको दिया गया तो है। क्या ये रेशन उनको लीगल मिलता था। डॉक्यूमेंट्स हैं या इलीगली इन्होंने ये प्रोक्योर करे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे एरिया है जिस एरिया पर इलीगल तरीके से ये लोग रहते थे। इन लोगों के पास जो आधार कार्ड या रेशन कार्ड तैयार किया गया था वो इलीगल तरीके से तैयार किया गया था, क्योंकि ये लोग जहां से आए हैं बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश से आने के बाद इनके पास भारतीय जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता है, तो उसके बावजूद भी उनको राशन मिलता था रेशन कार्ड से। तो ये जो पूरा इलीगल तरीके से जो कागज तैयार करने का ये भी एक रैकेट काम करता था। जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करते थे, इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद तुरंत वो लोग कागज तैयार करते थे, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता था कि उनको कोई पकड़ा ना पाए। उसके बाद ही वो लोग दूसरी जगह पर काम करने के लिए शिफ्ट होते थे, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किया जाता था। दो रैकेट इसमें काम करता था, एक तो इन्फिल्ट्रेशन करवाने का रैकेट, दूसरा ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने का रैकेट काम करता था इसके पीछे। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि भारत सरकार के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के पास भी एक बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए और दूसरा ये जो रैकेट काम करता था इसको क्रैक डाउन किया जाए। यही अभी शुभेंदु अधिकारी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जी, रहने का बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट व्यूअर्स, we're getting in news from the national capital now. Tamil Nadu Chief Minister Vijay